अब चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं, परमोटेशन, कम्बिनेशन और इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी। और बहुत से बच्चों का ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और यहाँ पे हमें इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए हुए हैं और इसका एक फार्मूला है जो कि हमें याद रखना है कि पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है, और अक्सर ये पेपर में आ जाता है। इसके बाद एक डाइस के ऊपर एमसीक्यूज़ है और प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी जा रही है कि हमारे पास अगर डाइस को थ्रो किया जाए तो हमें बताना है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक डाइस की टोटल 6 साइड होती हैं और उस पर इवन नंबर जो है वो 2, 4, 6 होते हैं, और इसका एक फार्मूला होता है ओ ए। इवन नंबर कितने आ रहे हैं, 2, 4, 6 यानी कि 3, और टोटल साइड इसकी 6 होती है। तो उस हिसाब से इसको हम फाइंड आउट करें तो 3/6 फार्मूले के लिहाज से, तो इस तरह से इसका आंसर 1/2 हासिल हो जाएगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसी तरह हम इससे मिलती जुलती, जैसे अभी इवन नंबर का है और उसका आंसर 3/6 को डिवाइड करते हुए 1/2 है। और यही एमसीक्यूज़ अगर हम देखें तो ऑड नंबर के लिहाज से भी पूछी जा सकती है। बिल्कुल वही टेक्निक, वही फार्मूला, वही तरीक़ाकार होगा। और इसमें हमें याद रखना होगा कि हमारे पास ऑड नंबर कितने होते हैं, तो ऑड नंबर 1 to 6 डाइस के नंबर्स में 1, 3, 5 ये 3 नंबर्स होते हैं। तो ओ ए फार्मूले के लिहाज से 3 हो गया, और ओ एस इसकी टोटल 6 साइड होती हैं। पहले की तरह 3/6 को जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के बाद इसका आंसर 1/2 आता है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे एग्ज़ाम के अंदर, और हमें सेलेक्ट करना होगा 1/2 इसका आंसर। तो अब नंबर 4 है, इसमें हमें ये कहा गया है कि एक बैलेंस डाई है और उसे हमने रोल किया है, यानी कि एक तरह से थ्रो किया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 नंबर्स की। तो याद रखें कि हर साइड सिंगल होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तमाम साइडों की 1/6 होती है। बेशक 3 की जगह कोई भी एक नंबर पूछें तो उसका आंसर 1/6 ही होगा, चाहे 1 पूछे, 2 पूछें, 3 पूछें, 4, 5, 6 कोई भी पूछे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि हर साइड पे हर नंबर 1 टाइम आता है। तो अब हम नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द सिंगल टॉस ऑफ कॉइन। अब आपको पता है कोई भी हम सिक्का लें और उसकी 2 साइडें होती हैं, हेड और टेल, तो उसकी टोटल ओएस यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी तो 2 हो गई। हेड की भी 1 टाइम होती है और टेल की भी 1 टाइम होती है। अब अगर हेड की पूछें तो फिर भी आंसर 1/2 है, और टेल की पूछी जाए तो फिर भी आंसर इसका 1/2 है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये आई है। अब ये नंबर 6 है, जो एक साल इस तरह भी आई कि उन्होंने 2 और 5 दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी। तो आप 6 साइड में आप देख सकते हैं कि 2 भी 1 टाइम आता है, 5 भी 1 टाइम आता है, तो लिहाजा 2 इसकी ओ ए फार्मूले के लिहाज से इसकी तादाद हो गई, और टोटल इसकी साइडें 6 होती हैं। और 2 को जब 6 से डिवाइड करें तो आपको मालूम है कि इसका आंसर 1/3 आएगा। तो ये भी एग्ज़ाम में आ चुकी है, और 1/3 इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे जो भी ऑप्शन दिया होगा। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, और 9 हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है।